का टाइम खत्म हो गया क्या? तुम्हें नींद आ रही है? खत्म हो तो खत्म करो ना। तो खत्म यार, कितनी बातें करूं आपसे यार? आप छोड़ो, इनसे बात ही नहीं करनी। मैंने इनसे मैं आपसे बात नहीं मैं आपसे कल के प्रोग्राम में आप नहीं इनवाइट यार, आपको नहीं बुलाता मैं आऊंगा कल नहीं, कल आपको नहीं बुलाता, मैं नहीं बुला रहा। सोशल मीडिया पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास, बस फूक निकल गई फूक। हम तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी है? वो परमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना है। संजय दत्त बना हुआ था वो। संजय दत्त इंडिया का ही है भाई, हमने क्या बनना? हमारे यहाँ का ही संजय दत्त है, उसने मुन्ना भाई MBBS की है, उसी ने लगे मुन्ना भाई की है। ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। ऐसी बातें पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ऐसा लग रहा पता नहीं भाई इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, इन्हें चाइना से $1 बिलियन का लोन मिल गया, सऊदी अरेबिया ने इनके कटोरे में कुछ भाई साहब पैसे डाल दिए, क्या हो गया? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। पगलाए पड़े हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी इन्होंने जंगे आजादी की जो लड़ाई है, मतलब वो जीत ली है, पाकिस्तान आजाद हो गया, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या हो क्या भाई, तुम लोगों को पागल हो क्या? तुम मतलब क्या हो, तुम्हें वैक्सीन लगवाएं तुम्हारे? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। राय दे, लेकिन ये जरूर है कि जरा रेड बॉल मैदान में जाके भी देखें, क्योंकि सीखने से ही आपको क्या रेड बॉल मैदान में जाकर उन्होंने उनके लिए बात की, उन्होंने उनके लिए बात की जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। आपने किनके लिए बात की? खेलने में भाई देखिए, उन्होंने उनके लिए बात की जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। सीखने से आदमी को, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर सिलेक्टर बनना है तो क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेटर होना जरूरी है सिलेक्टर बनने के? और क्या, सिलेक्टर बनने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा अच्छी चीज है, अच्छी बड़े लेवल पे बहुत आसान अच्छी चीज है। सिलेक्टर अगर क्रिकेट खेला हो तो बहुत आसानी से सिलेक्शन कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सब फैसला हो गया कि दुबई में मैचेस होंगे, कराची में होंगे, पिंडी में होंगे, लाहौर में होंगे। तो एक टीम को एडवांटेज ऐसा लग रहा है मिल गया इंडिया को कि उन्हें पता है कि यार उन्होंने सारे मैचेस नहीं खेलने, बाकी टीमें भागदौड़ करती रही। टेलीग्राफ में आ भी गया ना, टेलीग्राफ में स्टोरी आई है तो उन्होंने कह दिया है। बट मसला सारा ये है कि आप स्टोरी लिख दें या कुछ कर लें, बाकी सारे बोर्ड खामोश बैठे होते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ, उनकी मर्जी से ICC के इवेंट में उनके मैचेस डिसाइड होते हैं, और बात फिर वो घूम फिर के आती है जो तनवीर भी जैसे पैसे की बात कर रहे थे कि भाई वो फाइनेंशियली तगड़ा बोर्ड है, सारा कुछ वो चलाता है, और बाकी सब क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पैसे वहाँ से आ रहे हैं, खामोश होकर वो जो कर रहा है करने दो, और खामोशी से आप उनकी बात मानो, और वो अपनी बात मनवा रहे होते हैं। तो ये होता चला आ रहा है, इस बार भी होता चला है। किसी एक बोर्ड ने स्टैंड नहीं लिया ना कि भाई क्यों, वजह तो बताएं कि आप क्यों नहीं जा रहे। आप ठीक है, आप इस पे हो जाएंगे जी वो आप नहीं आए, उन्होंने कहा था नहीं आएंगे, नहीं आए। तो सर फिर जब अगर आप एक उसूल खेल में ये बना देना कि ये चौधरी है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, बाकी सारे नीचे हैं, तो वो फिर खेल नहीं रहे। तो तनवीर आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कामयाबी देखिए, मुझे पता है नहीं, वो कामयाबी तो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोल चुका हूँ कि हाइब्रिड सिर्फ हमारी तरफ उन्हीं की एक ही तरफ चल रहा था, दोनों तरफ हो गया। ठीक है, ये इसमें जीत तो है, वरना ये चिक चिक पिक पिक रोज की चल रही थी जब भी इवेंट होता था। चलो ये 27 तक हुआ, मुझे लगता है कि आगे भी चलना चाहिए। बात देखो, बात पता क्या है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सबको सबसे ज्यादा पैसा IPL से मिलता है। बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट। फिर वहां से कमीशन जाता है क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयरों का। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा जाएगा तो फिर आपके क्रिकेट जो बोर्ड है जितने, वो क्यों बोलेंगे? उसकी वजह है आपको खुद पता है कि कितने एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने IPL के अगेंस्ट बात की, जिन्होंने BCCI के अगेंस्ट बात की, अगले टूर्नामेंट में वो नजर नहीं आए वहाँ पे। सही है ना? कितने प्लेयर्स ऐसे सुने ना, कितने प्लेयर्स ऐसे आए, कितने प्लेयर्स ऐसे आए जो एक आध दो प्लेयर ऐसे आए जो हमारे यहाँ पे आके लीग में आए, कोचिंग स्टाफ में आए, उसके बाद स्पेशली बोला गया कि ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। अब मैं नाम नहीं ले सकता, ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब उनके एनालिस्ट आ जाएं, उनके कैमरा पर्सन हमें कबूल है, मतलब प्लेयर कबूल नहीं है, ये क्या तरीका? यही है ना, अब आप देख लेना कितनी वाह होती है हमारी तरफ। बट देखिए, बात सारी घूम फिर के ये है कि वो जी इतने तगड़े हैं कि वो अपने नहीं देखें। एक बात बताऊं आपको, ICC की वेबसाइट खोलें आप, उनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखें, जो उनके सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो एयरलाइन है UAE की, और एक है ऑयल कंपनी सऊदी अरब की। तो UAE और सऊदी अरब, ये दो सबसे ज्यादा फंड कर रहे हैं यार ICC को, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा कुछ? इंडिया को कैसे मिल रहा है? सर बिजनेस ज्यादातर चला कौन रहा है इन मुल्कों में? आराम को आप देख लेंगे इंडिया के साथ क्या लिंक है उनका, सारी लीग्स वही तो चला रहे हैं, सारा कुछ वो हो रहा है। सऊदीया ने क्यों इंडिया को बुला के कहा है कि भाई वहाँ पर ये IPL का ड्राफ्ट हुआ है ना, 600 अरब इंडिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप PSL के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। बात पैसे की हो गई ना, वहां तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, उनको मैचेस ही नहीं मिलते, एक तो मैचेस आगे क्यों आते हैं? फिर वहां पे आपने क्यों उसके बराबर नहीं, अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं उतना खड़ा किया? फाइनली स्केड्यूल भी सामने आ गया है, और जो मैचेस अगर हम तसलसल देखते हैं उनका, उसमें कल हाफिज साहब ये बात कर रहे थे कि इंडिया को ये एज हासिल है कि उन्होंने एक ही कंडीशन में खेलना है। हम मोस्टली ये बात करते हैं कि नहीं, जो दुबई की कंडीशंस है और पाकिस्तान की कंडीशंस है तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हमारे लिए तो होम कंडीशंस है, मगर दोनों में फर्क है, एक डिफरेंस नजर आता है। और ये जो टीम की सिलेक्शन होगी, जो स्क्वाड बनेगा, वो मद्देनजर इसको रखते हुए बनेगा कि पाकिस्तान में मैचेस और दुबई में मैचेस, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व है। तो ये जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी जानिब भी भारत को जिसका एडवांटेज है कि उनको एक ही जगह पर क्रिकेट खेलनी है, डू यू थिंक इसका असर होगा मैचेस के ऊपर?
देखें वो चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडिया को हमेशा से एडवांटेज रहता है इस चीज़ का कि वो एक ही जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक ही जगह पर मैचेस खेलते हैं, सिवाय अपने होम जो उनका टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अलावा। तो अगर आप श्रीलंका में देख लें तो वो भी उन्होंने कोलंबो में, फिर उसके बाद हमारा चूँकि कैंडी में ज़रूर था, फिर उसके बाद कोलंबो में गए। हम लोगों ने वहाँ से ट्रैवल किया, पाकिस्तान वापस आया एशिया कप में, पाकिस्तान आके यहाँ पे भी खेलता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान का जो पहला मैच है कराची में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने जाना है दुबई, तो उधर मैच खेलना, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह तो खैर ट्रैवलिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंडीशंस मुख्तलिफ नहीं हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। और इंडिया चूँकि वहाँ पर खेलता रहा है, IPL भी वहाँ पर हो चुकी है, PSL भी वहाँ पर बहुत सीजन हुए हैं, पाकिस्तान वहाँ पर अपनी होम सीरीज़ भी खेलता रहा है UAE में, तो पाकिस्तान को भी वहाँ पर कंडीशंस के लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आने वाली, क्योंकि उनको पता है कि सरफेस कैसी है, जो दुबई है उसकी पिच का कंडीशन क्या है, उसका माहौल क्या है, तो उनको काफ़ी हद तक तजर्बा इस लिहाज से है ज़रूर कि पाकिस्तान उसमें ज़रूर उसी तरह खेल सकते जैसे यहाँ पर रावलपिंडी में या लाहौर में या कराची में। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस चीज़ का है कि 7 अरब रुपया लगा के स्टेडियम तैयार कर लिया गया और उसमें पाकिस्तान का एक मैच भी नहीं है। तो ये मुझे इस चीज़ का दुख है। हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी चाहिए था कि कम से कम पाकिस्तान का जो एक आधा मैच अगर रावलपिंडी में था तो उसकी जगह रावलपिंडी की जगह इधर करवा देते, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आप रावलपिंडी में शिफ्ट करवा देते। जैसे आपको याद होगा मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2017 वाली क्या कहते थे इंडिया से हरभजन और बाकी सारे लोग, बाप बाप बेटा बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हराया, मतलब कि हरभजन और वीरेंद्र सहवाग छुपते फिरते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले। मतलब कि ये पाकिस्तान से तनवीर अहमद और इंडिया से हरभजन, इन दोनों की जुबान अपनी है ही नहीं। मतलब ये जब भी बोलेंगे ना ये जीरा ही करेंगे, ये बुरी बात बोलेंगे, ये नफरती फैलाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म की बात ही करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, आप एक्स क्रिकेटर्स हो, आपके कुछ मोराल कुछ एथिक्स होने चाहिए, कोई बात करने का तरीका होना चाहिए। इतनी लूज टॉक करते हैं, इतनी लूज टॉक करते हैं। वैसे ऐसे नमूने पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, हर जगह ही मौजूद होते हैं। चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी देखो, वहां पर भी ऐसे एक आधा नमूना पाया जाता है। पाकिस्तान इंडिया में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अब ये किस तरह की बात है तनवीर अहमद की? सरकारी टीवी पे बैठ के वो जो बात कर रहा है, लिख के दे रहा है, और उन्होंने लिख के भी दिया है। इससे पहले तो वो एक डिबेट में हरभजन से हार चुके हैं, जब हरभजन ने बोला था इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, और तनवीर अहमद ने बोला था आएगा। उस हद तक तो देखो तो तनवीर अहमद हारा हुआ है भाई। उसके अलावा भी आप चैंपियन ट्रॉफी के बारे में देखो, ठीक है हमने भी शो करने को काफी कुछ है, बट इंडिया के एंगल से देखो तो हमने भी बोला था हाइब्रिड नहीं होगा, हमने बोला था लाहौर में होटल बुक होगा, काफी सारी चीजें हमने भी बोली थी, उससे हम भी पीछे हट रहे हैं, और जो पाकिस्तान में होना है वो भी हो रहा है। बट इस तरह की स्टॉक को मैं कंडेम करता हूं, साफ सीधी सी बात है, कसम से। मैं हर तरह का एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हूं, चाहे वो इंडिया के प्लेयर लूज स्टॉक करें या चाहे पाकिस्तान के प्लेयर लूज स्टॉक करें। इंडिया ने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे, तो वो नहीं आ रहे। अच्छा, अब ब्रॉडकास्टर को प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यार इंडिया बहुत सुपीरियर टीम है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बहुत बड़ी कंपैरेटिव क्रिकेट होती है, क्वालिटी है, इंग्लैंड है, फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड है, तो पाकिस्तान का इतना क्यों लोगों को मसला? वो ये मसला है कि 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो क्रिकेट की है दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। एक दूसरा जो आपकी वाइट इकोनॉमी तो एक तरफ, जिसमें इंडिया को तो आप मैच नहीं कर सकते, स्केल्स पे आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। फिर एक इंडस्ट्री नई डेवलप हुई है जो कि ये आपकी सरोगेट एडवर्टाइजिंग, बैटिंग कंपनीज। फिर उसके बाद आप देखो जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं लीग क्रिकेट में, मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारी ब्लैक मार्केट को जो है वो रन करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका यानी कोलंबो, कराची और मुंबई, जिस दिन पहली गेंद इंडिया पाकिस्तान के मैच की फेंकी जाती है तो 3000 करोड़ मोबिलाइज होता है। ठीक हो गया। सो उस ह्यूज मनी में, और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं आजकल 4K प्रोडक्शन, 8K प्रोडक्शन, 26 कैमरा, 43 कैमरा बहुत महंगी हो गई, तो राइट्स महंगे हो गए। तो अब रिटर्न्स जो हैं वो कैसे लेंगे? अभी उन्होंने कहा है स्टार डिज्नी जो कि अब उठा लिया इन्होंने, अंबानी ने, वाईकॉम 18 ने, रिलायंस ने, तो अब उनके पास IPL राइट्स भी हो गए, ICC राइट्स भी हो गए। तो उन्होंने कहा है ICC को कि जी अगर आप पाकिस्तान इंडिया के 2-3-4 यूनिट नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम आपको सभी नेगोशिएट करेंगे, आपने महंगे हमें राइट्स दिलवा दिए। डॉक्टर साहब, अब आप जैसे चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर चले गए, तो एक सवाल ये है कि पिछले दिनों में एक टेलीग्राम का एक जो बयान आया, उसके पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी आया, वो लोग यही बात कर रहे हैं कि एक टीम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन फायदा अब क्या जब तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो गई? अच्छा, आपने कभी इसकी डेप्थ में जाके देखा? अब वो क्यों कह रहे हैं? व्हाई? ब्रिटेन से भी आवाज उठी, एक सोल पावर हाँ, पहले था बिग 3, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो कि आप जो मर्जी कर लो, इवन साउथ अफ्रीका 1890 में आया था। सॉरी तो डॉक्टर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इमर्ज हो रहा है, बताने लगा। पाकिस्तान तो मर्ज हो गया, इससे बड़ी और क्या होगी कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया ICC ने कि तुम लोग एक ट्राइनेशन या कोड्रायंगुलर करवा लो, एक जिसमें इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, 45% ईच शेयर ले लो, ब्रॉडकास्टर को दो इमीडिएटली आफ्टर द एशिया कप। तो ये आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर कब कहाँ गया वो जो नैरेटिव के पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेंगे? और वो दिस इज ऑल कमर्शियल। जो आप कह रहे हो पाकिस्तान में मौजूद हो रहा है, यस हो रहा है। वो क्यों? जो आपका बिग 3 था ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तो नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका बेसिकली वो भी शामिल होता है कि वो आपके फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के, दे स्टार्टेड क्रिकेट। अच्छा, उनकी ट्रेडिशंस हैं, उनका कल्चर है, लेकिन जब उन्होंने कमर्शियल वल्गर कमर्शियलिज्म देखा तो उनको फायदा हो रहा था। बायलैटरल सीरीज हो रही है, IPL में आ रहे हैं, 20% बोर्ड को मिल रहा है IPL का पर प्लेयर, तो वो चुप थे, और क्योंकि उनको उतनी कुशन मिल रहा था। बट इंडिया हैज बर्जॉन्ड एज ए मोनोलिथ सिंगुलर पावर ऑफ क्रिकेट, हु इज नाउ एक्चुअली, मैं यहाँ तक लफ्ज यूज करूंगा, दे आर होल्डिंग इंटरनेशनल क्रिकेट हॉस्टेज। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से अब खुद तो वो सामने नहीं आना चाहते, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, तो वो किसको साइड करेंगे? अभी जो हुआ है, जो ICC बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें एशियन कंट्रीज तीनों, हालांकि अफगानिस्तान आपके साथ नहीं चलता, बट अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका सपोर्टेड यू, ठीक है, और उन्होंने किसी ने भी वीटो नहीं किया।
they supported you. जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी आ गया और पाकिस्तानी खिलाड़ी तनवीर अहमद सोशल मीडिया पर बैठकर एक लाइव टीवी शो पर बैठकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सोच किस तरह से है। दरअसल आपको बता दें कि एक लाइव टीवी शो पर जिस तरह से तनवीर अहमद की खिंचाई की गई, मतलब पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी दोहरा म्यार रखते हैं, क्योंकि ये टीवी शो पर कुछ और बात करते हैं और जब बाहर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। जिस तरह से तनवीर अहमद का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवैया था, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने काफी उसको जमकर पेला और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी लोग बातें कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए और आना पड़ेगा, जिसमें तनवीर अहमद काफी ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज करता था कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा इवेंट है और इसको सभी क्रिकेट बोर्ड ने एग्री करके हमें दिया है और हम इसको होस्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट तो पाकिस्तान है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया और एक ही बार बोला था शुरुआत में भारत ने कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद से बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान नहीं जाएंगे या कुछ करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी दिन रात हर बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है, वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ये हमारा इवेंट है और भारत इसको बाइकॉट नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से भारत ने इन पाकिस्तानियों को धोया, चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक आईसीसी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर नहीं हुई थी, या तो को होस्ट था होस्ट के साथ साथ, या तो मतलब पूरा एक ही देश के पास टूर्नामेंट रहता था। लेकिन पाकिस्तान में भारत न जाने की वजह से इस चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का फैसला कर लिया, जिसका शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। जबकि 23 फरवरी को भारत का मैच है, पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो भारत पाकिस्तान का होगा। लेकिन हमारा पहला मुकाबला बांग्लादेश से ही पड़ा है, जो कि पूरा मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। जबकि पाकिस्तान में अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता है, तभी पाकिस्तान में फाइनल में होगी। अगर भारतीय टीम से फाइनल में पहुंच जाती है तो पूरा फाइनल दुबई में होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई की पावर कितनी ज्यादा है। जो ये बातें कर रहा है तनवीर अहमद, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केवल बयानबाजी करते हैं। इनकी क्रिकेट बोर्ड भिखारी पड़ गई है, मतलब प्लेयरों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं और ऐसे बयानबाजी करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन खुद पाकिस्तानी एंकर ने तनवीर अहमद को जिस तरह से खिंचाई की है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कितनी औकात है कि एक एंकर उसको मतलब ट्रोल कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो मतलब सोशल मीडिया पर बैठकर केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने बीसीसीआई को झुका दिया, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऐसे हैं कि जो बीसीसीआई से पंगा ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मयार किस तरह से है और इनकी जुबान किस तरह से है। आप मतलब ये पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी जो होते हैं, उनका भी रवैया ऐसे ही होता है, पूरी पाकिस्तानियों का रवैया ऐसे होता है। लेकिन आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को दुबई गवर्नमेंट भी इन पाकिस्तानियों की औकात दिखा दी है, जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के वीजे बैन किए हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि दुबई ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी बातें कर नहीं सकते, क्योंकि इनको भी पता है कि हमारी मुल्क की इज्जत है। लेकिन इन पाकिस्तानियों की इज्जत किस तरह से है पूरी दुनिया जानती है। इन पाकिस्तानियों को सभी लोग थूकते हैं। खुद दुबई, जो कि इनका मजहबी भाई है, जो ये लोग मानते हैं कि दुबई हमारा बाप है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई गवर्नमेंट ने इन पाकिस्तानियों को मतलब यूएई जाने से बैन लगा दिया है कि पाकिस्तान में तुम नहीं जा सकते, मतलब पाकिस्तानी मतलब दुबई में नहीं जा सकते, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने पहले दुबई का किसी तरीके से वीजा ले लेना है। दुबई ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनका ये वीजा पा जाते हैं और वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, लूटपाट करते हैं और सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होती है वहां के लोकल्स को। इसलिए
दुबई नहीं, सऊदी में कुछ ऐसे भी रीजन है जहां पर पाकिस्तानियों को जाने से बैन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में हमारी स्मृति ईरानी जी गई थी, मतलब उनका काफी ज्यादा स्वागत हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साड़ी में मतलब सऊदी अरेबिया पूरा घूम चुकी, लेकिन इन पाकिस्तानियों को बैन है सऊदी अरेबिया के कुछ जगहों पर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी ज्यादा औकात है और किस तरह की इनका विदेशों में रवैया है, जो इनको सभी लोग लात मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। और ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर बैठकर बातें करते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ये है, हमने बीसीसीआई को झुका दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।